हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके प्लस सीएस में स्वागत है। आज हम लोग एससीओ समिट 2025 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। एससीओ समिट 2025 चीन में 31 अगस्त से 1 सितंबर के बीच आपका हुआ। एससीओ समिट से जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके जीके स्टैटिक और करंट अफेयर्स के, उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में रखा गया है। अतः ये सभी प्रश्न आपके आगामी एग्जाम्स के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। वीडियो आप लोग आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि करंट अफेयर्स का एक ऐसा ट्रेंडिंग टॉपिक हो जाएगा जहां से क्वेश्चंस आपका पूछा ही जाएगा, क्योंकि अभी हाल ही में आपका क्या हुआ, यह इवेंट हुआ है ना। तो जो भी परीक्षा आपका होने वाला है उसमें पूछे जाने की यहाँ से बेहद ही संभावना है। आप लोग वीडियो आखिरी तक जरूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। वर्तमान में एससीओ में कितने अस्थाई सदस्य हैं? सही जवाब क्या होगा? तो वर्तमान में एससीओ में अस्थाई सदस्य देशों की जो संख्या है वह आपका 10 है। राइट आंसर ऑप्शन ए। 31 अगस्त से 1 सितंबर के बीच एससीओ शिखर सम्मेलन 2025 कहां आयोजित हुआ? सही जवाब क्या होगा? तो 31 अगस्त से 1 सितंबर के बीच एससीओ शिखर सम्मेलन 2025 तियानजिन चीन में आयोजित हुआ। याद नाम रखिएगा, तियानजिन चीन में हुआ एससीओ शिखर सम्मेलन 31 अगस्त से 1 सितंबर के बीच। संघाई सहयोग संगठन एससीओ की आधिकारिक भाषा कौन सी है? राइट आंसर क्या होगा? तो संघाई सहयोग संगठन एससीओ की जो आधिकारिक भाषा है वह मंदारिन और रूसी है। राइट आंसर ऑप्शन बी। एससीओ संगठन दुनिया का लगभग कितने प्रतिशत आबादी का प्रतिनिधित्व करता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो एससीओ संगठन जो है यह दुनिया का लगभग 42% आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। एससीओ संगठन 2025 में तियानजिन में एससीओ शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ? राइट आंसर क्या होगा? तो 2025 में तियानजिन में एससीओ शिखर सम्मेलन का 25वां संस्करण आयोजित हुआ। राइट आंसर ऑप्शन डी। तियानजिन में आयोजित 25वें एससीओ शिखर सम्मेलन 2025 की अध्यक्षता किसने की? सही जवाब क्या होगा? तो तियानजिन में आयोजित 25वें एससीओ शिखर सम्मेलन 2025 की अध्यक्षता जो है यह शी जिनपिंग ने किया था। सही जवाब ऑप्शन बी। 25वें एससीओ शिखर सम्मेलन का थीम क्या था? राइट आंसर क्या होगा? तो 25वें एससीओ शिखर सम्मेलन का थीम था अपहोल्डिंग द संघाई स्पिरिट एससीओ ऑन द मूव। ऑप्शन ए राइट होगा। 25वें एससीओ शिखर सम्मेलन का थीम था अपहोल्डिंग द संघाई स्पिरिट एससीओ ऑन द मूव। एससीओ चार्टर किस वर्ष लागू हुआ? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो एससीओ चार्टर जो है यह सन 2003 में लागू हुआ था। एससीओ चार्टर। संघाई सहयोग संगठन एससीओ की स्थापना कब हुई थी? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। संघाई सहयोग संगठन एससीओ की स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर होगा 15 जून 2001 को संघाई सहयोग संगठन एससीओ की स्थापना हुई थी। 1996 में कितने देशों ने मिलकर संघाई 5 की स्थापना की थी? सही जवाब क्या होगा? तो 1996 में 5 देशों ने मिलकर के संघाई 5 की स्थापना की थी। यही संघाई 5 बाद में जाकर के एससीओ बनता है। तियानजिन में आयोजित एससीओ शिखर सम्मेलन 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व
किसने किया? तो कौन भारत की तरफ से गए थे? तियानजिन में आयोजित एससीओ शिखर सम्मेलन 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। निम्न में से किस देश ने 2025 को एससीओ सतत विकास वर्ष घोषित किया है? सही जवाब क्या होगा? तो किस देश ने 2025 को एससीओ सतत विकास वर्ष घोषित किया है? तो यह आपका चीन देश है। चीन देश ने 2025 को एससीओ सतत विकास वर्ष घोषित किया। वर्ष 2025 में एससीओ के किस शिखर सम्मेलन में भारत को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया था? सही जवाब क्या होगा? तो वर्ष 2005 में एससीओ के शिखर सम्मेलन अस्ताना शिखर सम्मेलन में भारत को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया था। याद रखिएगा, वर्ष 2005 में एससीओ का जो अस्ताना शिखर सम्मेलन हुआ था, इसी में भारत को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया। एससीओ का विस्तृत रूप क्या है? सही जवाब क्या होगा? तो एससीओ का विस्तृत रूप यानी फुल फॉर्म जो है, यह संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन होता है। एससीओ का विस्तृत रूप। वर्ष 2001 में एससीओ में किस देश के शामिल होने के बाद संघाई 5 का नाम बदलकर संघाई सहयोग संगठन कर दिया गया? राइट आंसर क्या होगा? तो वर्ष 2001 में एससीओ में किस देश के शामिल होने के बाद संघाई 5 का नाम बदलकर संघाई सहयोग संगठन किया गया? तो उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान देश जब 2001 में एससीओ में शामिल होता है तो संघाई 5 का नाम बदल करके संघाई सहयोग संगठन किया गया। जुलाई 2024 में 24वें एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जुलाई 2024 में 24वें एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी कजाकिस्तान ने किया था और भारत की तरफ से 24वें एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग लिया था एस जयशंकर ने। निम्न में से कौन से 2 देश एससीओ के पर्यवेक्षक देश हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो निम्न में से कौन से 2 देश हैं जो एससीओ के पर्यवेक्षक हैं? तो यह आपका अफगानिस्तान और मंगोलिया है। अफगानिस्तान और मंगोलिया 2 देश एससीओ के पर्यवेक्षक देश हैं। एससीओ का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शंस हैं आतंकवाद से निपटना, सीमा मुद्दों को हल करना, क्षेत्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना, या उपरोक्त सभी। सही जवाब क्या होगा? तो एससीओ का जो मुख्य उद्देश्य है ना, यह उपरोक्त सभी है, यानी आतंकवाद से निपटना, सीमा मुद्दों को हल करना, क्षेत्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना। 2024 में एससीओ के अस्ताना शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? सही जवाब क्या होगा? तो 2024 में एससीओ के अस्ताना शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व जो है एस जयशंकर ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा देश एससीओ का अस्थायी सदस्य देश नहीं है? राइट आंसर क्या होगा? तो कौन सा देश एससीओ का अस्थायी सदस्य देश नहीं है? तो यह आपका तुर्कमेनिस्तान है। याद रखिएगा, एससीओ के 10 अस्थायी सदस्य देश हैं, उनके नाम आप लोग याद रखिएगा। पहला रूस, दूसरा भारत, तीसरा चीन, चौथा पाकिस्तान है, 5वां ईरान है, छठा आपका बेलारूस है ना, 7वां आपका उज्बेकिस्तान है, 8वां आपका कजाकिस्तान है, 9वां आपका किर्गिस्तान है और 10वां आपका ताजिकिस्तान है। तो नाम 10 को याद रखिएगा, क्योंकि अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछ देगा 4 ऑप्शन दे करके कि कौन सा देश एससीओ का स्थायी सदस्य देश नहीं है, तो जब तक आपको 10 का नाम पता नहीं रहेगा 10 देश का, तब तक इस तरह के प्रश्न को आप नहीं कर पाएंगे। एससीओ में वार्ता साझेदार देश डायलॉग पार्टनर्स कितने हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो एससीओ में वार्ता साझेदार जो देश हैं उनकी जो संख्या है वह 14 है। ऑप्शन ए सही जवाब। भारत और पाकिस्तान किस वर्ष एससीओ के अस्थायी सदस्य बने? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत और पाकिस्तान जो हैं
एससीओ के अस्थायी सदस्य सन 2017 में बने थे। भारत और पाकिस्तान एससीओ के अस्थायी सदस्य। संघाई फाइव के नाम से एससीओ की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर क्या होगा? तो संघाई फाइव के नाम से एससीओ की स्थापना 1996 में हुई थी। संघाई फाइव के नाम से। भौगोलिक क्षेत्रफल और जनसंख्या के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो भौगोलिक क्षेत्रफल और जनसंख्या के हिसाब से दुनिया का जो सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन है वह आपका एससीओ है। राइट आंसर ऑप्शन बी। संघाई सहयोग संगठन की रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर रैट्स नामक कार्यकारी समिति का मुख्यालय कहाँ पर है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? संघाई सहयोग संगठन की रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर रैट्स नामक कार्यकारी समिति का जो मुख्यालय है यह आपका ताशकंद में है। राइट आंसर ऑप्शन सी। संघाई सहयोग संगठन का सचिवालय कहाँ पर है? ऑप्शंस हैं बीजिंग, इस्लामाबाद, तेहरान या मॉस्को। सही जवाब क्या होगा? तो संघाई सहयोग संगठन का जो सचिवालय है वह आपका बीजिंग में है। यह कौन सी बार चीन वार्षिक एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? सही जवाब क्या होगा? तो पांचवी बार। पांचवी बार चीन जो है एससीओ वार्षिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। जुलाई 2024 में कौन सा देश एससीओ का 10वां अस्थायी सदस्य बना? महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। जुलाई 2024 में एससीओ का 10वां अस्थायी सदस्य बेलारूस बना है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स।